स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहे हैं और आप संभालते संभालते हार रहे हैं, पर इसमें मुख्य कारण आप ही हैं, क्योंकि आपकी ही माया ने ये ऐसा खेल रचा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी माया की गोद में बैठकर आपको भूल जाते हैं नाथ। पर आपका स्वभाव ऐसा है, देखकर लग रहा है कि अब हमारी जीत ही जीत होगी, क्योंकि तौ न तोड़, आप हार गए संभालते संभालते, फिर भी आप निराश नहीं हुए, फिर भी आप हमें संभाल रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि वास्तविक हमारी जीत हो जाएगी। इसी तरह माता देहूती जी कह रहे कि प्रभु ये जो शरीर में मैं मेरापन है, भोगों में सुख बुद्धि है, ये किसी और की कराई हुई नहीं है, आपकी ही कराई हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी माया से ही तो हुआ है ना, माया भी तो आपकी है। आप ही तो कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, तो आपकी ही है ना, तो आपने ही तो आज्ञा की तो मुझे फंसा दिया। अब आप कृपा करो, मुझे इस माया से मुक्त करके अपने प्रेम में फंसा दो। प्रभु जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उनके दुख संकट विपत्ति नाना प्रकार के क्लेश जन्म मरण, मानो ये जंगल है, इस जंगल को काटने के लिए एकमात्र कुल्हाड़ी आप ही हो। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा कोई देवता या कोई ऐसा नहीं जो इस संसार चक्र का नाश कर सके, एकमात्र गोविंद श्री कृष्ण हरि, दूसरा कोई नहीं। विश्वास कर लेना, जब तिनके से लेकर ब्रह्मा तक काल के अधीन है, तो हमें कौन बचा सकता है? जिसके अधीन काल है वो तो श्री कृष्ण है। इसलिए बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनको हरि शरणागति का मार्ग मिल गया है। नहीं तो बहुत समय आराधना करते हुए व्यतीत होता है, तब कहीं हरि शरणागति का मार्ग मिलता है। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं और आप ही वास्तव में जानते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं। आपका भागवत धर्म क्या है ये आप ही जानते हैं। तो मैं किसी अन्य उद्देश्य से नहीं, आपको ही रिझाने के लिए आपके श्रीमुख से आपको भक्ति का स्वरूप क्या ये वर्णन करना, और मैं उसे सुनना चाहती हूं। आप ही मुझे समझाइए कि आप कैसी भक्ति से मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कपिल देव जी ने कहा, माता इस संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म योग। इसी से आत्यंतिक कल्याण होता है, अर्थात संपूर्ण दुखों की निवृत्ति अध्यात्म योग से होती है। जहां ना लौकिक सुख है ना कोई दुख है। हे साध्वी, बड़े बड़े नारदादि ऋषियों को मैंने ही इसका उपदेश किया है और आपने सुनने की इच्छा प्रकट की, अब मैं उसे सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है, मन। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, ये मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है और मन ही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। जब मन शरीर को लेकर विषयों का चिंतन करता है तो ये बंधन पे बंधन डालता जाता है, और जब ये गुरु चरणों का आश्रय लेकर के केवल श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। सीधी बात समझ लीजिए, जब तक तुम्हारा मन देह का चिंतन करेगा, भोगों का चिंतन करेगा, राग द्वेष का चिंतन करेगा, तो ये बांधेगा, यही बंधन है। और जब सब भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके राधा राधा राधा, अभी मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो, पर यह करना बड़ा कठिन है। इसीलिए गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है।
कि हम उनकी बात मान जाएं तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। जिस समय ये मन, मैं और मेरेपन में सब कुछ आ गया, ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे में सब, और मैं, ये शरीर, ये अंतःकरण, इसमें मैं समा गया है, मैं तन्मय हो गया है। तो जिस समय मैं और मेरेपन के कारण ये सारे विकार प्रकट होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसीलिए कई बार सत्संग में कहा है, अगर ध्यान हो, कि प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जानते हो इसका क्या होगा? मैं और मेरा दोनों समर्पित हो गए ना, तो अब काम क्रोध होगा ही नहीं, आपके हृदय में आएगा ही नहीं। बिजली के तारों को काट दीजिए तो बिजली कैसे आएगी? ऐसे ही विकारों के तार हैं, दो तारों में बिजली चलती ना, जैसे एक गर्म एक ठंडा। तो राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूल, ये मन जहां जिसको अनुकूल मानता है उसमें राग हो जाता है, जिसको प्रतिकूल मानता है उससे द्वेष हो जाता है। और मुख्य तार है मैं और मेरापन। मैं मेरेपन में ही ये काम आदि विकार जागृत होते। मैं मेरापन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, इनका आना जाना ही नहीं होगा, क्योंकि हृदय में रहते नहीं हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, ये काम स्थायी रूप से नहीं रहता। बोलो इस समय किसके काम बैठा हुआ है? किसको क्रोध आ रहा है? किसको लोभ आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी इंद्रियां भगवत चरणों की महामहिम बातें सुनने में लगी हुई है। जब हम शरीर और शरीर संबंधी भोगों का चिंतन कराते हैं मन से, तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आते हैं। जब कोई ये मैं मेरापन मेरे चरणों में समर्पित कर देता है तो कोई भी विकार उसे सताता नहीं है, वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सीधे समझिए, यदि आपके हृदय में काम, क्रोध आदि विकार हैं तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं है, अभी वाचिक शरणागति है आपकी। नहीं, हृदय जब समर्पित हो जाएगा तो समर्पित हृदय में काम क्रोध आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जब मैं मेरा जगेगा तब आ जाएंगे। जैसे देवर्षि नारद जी, मैं काम विजयी, मेरा काम पर पूरा अधिकार, वो मेरे को परास्त नहीं कर पाया, बस बिजली आ गई। अब काम वेदना जागृत हो गई, अहम जागृत हो गया, और बड़ी विचित्र लीला हुई। अगर काम, क्रोध, लोभ आ रहे हैं तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं हुआ है, क्योंकि श्री भगवान के वचन है कि जिस समय मैं मेरापन समर्पित हो जाता है वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। इसीलिए पूरे जीवन प्रयास रहता है कि मैं मेरापन गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि भगवान के सामने रहते हुए भी हमारी मनमानी बंद नहीं हुई। काहू सो कहां जहां प्रभु नाही, पर आज तक क्या हम दबे क्या भगवान से? डरे क्या? मनमानी आचरण करते रहे। इसीलिए ये मैं मेरेपन का जब तक भाव रहता है, पूर्ण शरणागति नहीं होती। पूर्ण शरणागति होते ही, मैं मेरा समर्पित होते, विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ये श्री भगवान के वचन है। वो विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। जेव ही निर्विकार हुआ तेव ही आनंद प्रकट हुआ। सुख दुख नहीं, आनंद भगवान का स्वरूप, हृदय शीतल आनंद में। तब जीव विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। ये सब गुरु कृपा से। कई बार ऐसा लगता था कि हम निष्काम हो गए हैं, काशी ज्ञानियों की नगरी है, हमें ज्ञान है, लेकिन जब गुरु चरणों में बैठे तो लगा कि अभी निष्कामता प्रारंभ ही नहीं हुई है। जब गुरु चरणों की महिमा से निष्कामता को समझा
तब लगा कि अरे हम तो मोक्ष मार्ग को ही निष्काम समझ रहे थे, यहां तो लाल बिहारी हृदय से हृदय लगा रहे, फिर भी तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम्मना, ये तो निष्कामता, अभी तो यहां पढ़ाई ही नहीं शुरू हुई निष्कामता की, जिस चरम सीमा की वृंदावन की निष्कामता है। बस एक गुरु चरणारविंद ही हैं जो शुद्ध और विशुद्ध रस की प्राप्ति करा सकते हैं। अपने में कोई क्षमता नहीं, कोई भी चाहे जितनी डींग हाके, कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य और शुद्ध भक्ति उसके हृदय में प्रकट होती, ते ही वो स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड उस परमात्म तत्व का अनुभव करता है। उसी समय समस्त प्रकृति शक्तिहीन हो जाती है उसके सामने। समझना, प्रकृति के अधीन संपूर्ण जीव है। गुरु कृपा से जब मैं मेरा गुरु चरणों में अर्पित हुआ और उनकी मंद मुस्कान से विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भक्ति, उसी समय उसे उस सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का साक्षात्कार हुआ तो प्रकृति शक्तिहीन हो गई। ये बलवती प्रकृति ऐसी शक्तिहीन हो गई कि अब उसके ऊपर कोई प्रभाव प्रकृति का नहीं पड़ेगा, किसी भी द्वंद्व का, दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मरण, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है, ये अनुभव से समझ में आती है, ये बाहरी चेष्टा से समझ में नहीं आएगी। उपासकों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति किया हुआ ये समर्पण, यही भक्ति है, यही सर्वमंगलमय है। पर समर्पण नहीं हो पाता, बहुत कठिनता है समर्पण में। समर्पण धन में हो जाएगा, भोग में हो जाएगा, भोग देने वाले व्यक्ति में हो जाएगा, स्थान में हो जाएगा, लेकिन इनका संबंध कटवा कर प्रभु की प्राप्ति करा दे, ऐसे सदगुरुदेव में समर्पण नहीं होगा। बहुत कठिन है। हां, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, करते हैं। और जो उपासक ऐसे समर्पित है, दिन प्रतिदिन लाडली की मुस्कान उसके हृदय को शीतल करती रहती है, दिखाई देता है, चेहरे से दिखाई देता है, मस्त है। ये दर्पण है चेहरा, एक दृष्टि में पता है, हां ठिकाने पे है, मस्त है। उपासक जन ये समझ ले कि आसक्ति ही ये सुदृढ़ बंधन है। भोगों में आसक्ति, शरीर संबंधियों में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, किंतु यही आसक्ति जब संत महापुरुष गुरुदेव के प्रति हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ